Good morning everyone, welcome to my channel, and today again we are going to learn prepositions. It's a very important, and I just ready something for you which will support you to use in your communication. So keep watching and learn something with us. I have some students are here and they are also ready to learn, so you can also learn with me. So let's start. So listen to me. Already I taught many prepositions, but today we are going to see the difference between the at and on. Difference between at and on. Okay. So आज हम देखेंगे at और on के बीच में क्या डिफरेंस है. एक साइड में आपको at लिखना है और दूसरे साइड में आपको ऑन लिखना है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. एट को हम किस किस बातों में इस्तेमाल करते हैं उसे लाइन से लिख लेते हैं, ठीक है. और साथ ही साथ हम ऑन का भी लिखेंगे. एट का भी साइड को लिखेंगे और ऑन का भी साइड को हम लिखेंगे जी. सबसे पहले आप एट के नीचे लिखें समय के लिए. आप इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख सकते हैं टाइम. ऑन में भी हम देखते हैं समय के लिए. आपको एट के नीचे एक सेंटेंस लिखिए ताकि वो चीज़ आपका क्लियर हो जाए. ही केम एट 6 PM. ओके. सो हम एट के नीचे जो समय लिखे वो इंग्लिश में उस समय को टाइम बोला जाता है. अब ऑन के साइड में लिखिए डे माने दिन और डेट माने तारीख के साथ प्रयोग होता है. चांदनी विल कम ऑन मंडे. सो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमने यहां पर डे का प्रयोग किया. दूसरे सेंटेंस लिखिए उसी के नीचे ऑन के नीचे शी वॉज बोर्न ऑन 4th जून. ऑन में हमने देखा समय, लेकिन ये किस प्रकार के समय. वो समय है जहां पर डे माने दिन और डेट माने तारीख के साथ प्रयोग होता है. ओके. अब एट के नीचे आ जाइए. उम्र यानी एज. एट के नीचे लिखिए उम्र. अब उसके नीचे एक सेंटेंस लिखिए. उम्र के आगे एज जरूर लिख दीजिए, AGE एज. उसके नीचे लिखिए पूजा गॉट मैरिड एट 20. यहाँ पर हम देखते हैं पूजा 20 साल की उम्र में शादी किया. सो यहाँ पर जो है हमने उनके एज बताने के लिए एट का प्रयोग किया. उसके एकदम सामने ऑन में वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाना है. ऑन से हम एज नहीं बताते. एट के नीचे दोबारा लिखिए नाइट माने रात. एक सेंटेंस हम बना लेते हैं. चांदनी वॉज वॉचिंग मूवी एट नाइट. सो हमने यहाँ पर रात के लिए लगाया. अब एट के नीचे दोबारा लिखिए नून दोपहर. चांदनी वेंट टू कॉलेज एट नून, यानी चांदनी दोपहर को कॉलेज गई. तो हम यहाँ पर दोपहर के लिए और रात के लिए लगाए. अब हम नेक्स्ट लिखते हैं. एट के नीचे लिखिए इवेंट. इवेंट्स लिख सकते हैं. उसके नीचे एक सेंटेंस लिखिए वी बॉट ए कार एट दीपावली. और साथ में आप एट का प्रयोग हर प्रकार के त्योहारों के साथ कर सकते हैं. ऑन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा. अब एट के नीचे लिखिए रेट. रेट माने दर. सो आप एक सेंटेंस उसके नीचे लिखिए ताकि क्लियर हो जाए. आई बॉट ए पेन एट रेस 10. यानी मैं 10 रुपया में एक पेन खरीदा. हम ऑन में दर या कीमत को नहीं लगा सकते. नेक्स्ट एट के नीचे ही लिखिए
स्मॉल प्लेस यानी छोटा स्थान। ही लिव्स एट संतोषी नगर इन रायपुर छत्तीसगढ़। सो यहाँ पर इन में हमने बड़े स्थान के लिए इन को लगाया और एट को हम छोटे स्थान के लिए लगाया। अब उस ऑन के नीचे लिखिए ऊपर। इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं अपवर्ड। आई केप्ट अ मोबाइल ऑन द टेबल, यानी आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर जब छोटे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑन को शो करता है। अब ऑन के नीचे लिखिए स्थिरता और गतिशीलता। दोनों रूप से हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कैसे? एक सेंटेंस को लिखेंगे, स्नोफॉल ऑन द हिल्स, यानी बर्फ जो है पहाड़ों पर गिरता है। लेकिन यहाँ पर ऑन जो है मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ऑन किसी चीज़ को ये बता रहा है मूव होते हुए अपने ऊपर आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें हम देखते हैं गतिशीलता देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ गतिशीलता होकर उसके ऊपर आ रहा है, उस चीज़ को बताने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं स्थिरता के लिए, अन्नू इज सिटिंग ऑन हर सूटकेस। इसके मतलब वो बैठी हुई है तो वो स्थिरता में है। किसी चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, इस चीज़ को बता रहा है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। ओके, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? सो आपको एट और ऑन कहाँ पर लगाना है ये जस्ट पूरा क्लियर है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो आप इसी तरह का अब ऑन और एट को अपने वार्तालाप में इस्तेमाल करें।